हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक मूवी के प्लॉट और उसकी एंडिंग की जिसका नाम है जिराड्स गेम, जो कि नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है। ये स्टोरी बेस्ड है स्टीफन किंग्स के एक नॉवल की जो 2017 में रिलीज हुई थी। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था इस मूवी के बारे में, बट इसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न है कि आप भी हैरान रह जाएंगे एंडिंग देखकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग में एक मैरिड कपल को देखते हैं जिनका नाम जिराड एंड जेसा है, जो अपनी शादीशुदा लाइफ से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। वो दोनों एक वेकेशन प्लान करते हैं अपनी सेक्स लाइफ इंप्रूव करने के लिए एक लेक हाउस में, जो कि एक सुनसान जगह पर है। जब वो दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं तभी उसके सामने एक डॉग आ जाता है, जिसको देखते ही वो एकदम गाड़ी रोक देते हैं। वो देखते हैं कि वो डॉग रोड में मरा हुआ कोई जानवर खा रहा होता है। फिर जैसा बाहर निकलकर उसे देखती है और अपने साथ लाए गाड़ी में कुछ सामान में से नॉनवेज की पीस उसे देती है, ये सोचकर कि उसकी भूख मिट जाएगी, और वो डॉग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अपने लेक हाउस पहुँच गए होते हैं। फिर जिराड एक वियाग्रा की गोली निकालता है और पानी के साथ उसे निगल लेता है, जिससे कि वो सेक्स लाइफ के मजे ले सके, और जोश में वो दरवाजा बंद करना भूल जाता है। जिराड अपने साथ हैंडकफ भी लाया होता है, जिससे वो जैसा को बांध देता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। थोड़ी ही देर में जैसा हैंडकफ की वजह से अनकंफर्टेबल हो जाती है और दोनों के बीच में बहस होती है, और तभी जिराड को एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है। वो बेड से नीचे गिर जाता है। पहले जैसा सोचती है कि वो उसे प्रैंक कर रहा है, बट थोड़ी ही देर में उसके सर से खून निकलने लगता है। तब जैसा समझ जाती है कि वो मर चुका है। अब जैसा वैसे ही हथौड़ियों के साथ बेड में बंधी होती है, क्योंकि गिरने से पहले जिराड ने उसे नहीं खोला होता। तभी वहाँ पे वो डॉग आ जाता है जो उन्हें रास्ते में मिला था। वो अभी भी भूखा था। फिर वो जिराड की डेड बॉडी से दावत उड़ाने लगता है। जैसा के बंधे हाथों के पास एक बुक पड़ी होती है, जैसा वो डॉग की तरफ फेंकती है और उसको डरा देती है, बट वो डॉग वहीं डोर के पास बैठ जाता है। अब भूखे प्यासे वहाँ बेड पे पड़ी जैसा की हालत खराब होने लगती है और उसे अजीब अजीब से सपने और चीजें दिखने लगती है। वो कोशिश बहुत करती है वहाँ से छूटने की, बट उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो वहाँ से निकल पाए। वो अपने बचपन के दिन याद करती है जब उसके फादर उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज करते थे और वो कुछ नहीं बोल पाती थी। अब वक्त घंटों में बदलता है और घंटे दिनों में, और जैसा वही बंदी अपने पति को कोस रही होती है, उसको एकदम से लगता है कि उसका हाथ हैंडकफ से निकल गया है। वो डोर की तरफ भागती है। फिर वो जब दोबारा बेड की तरफ देखती है तो अपने आप को वहीं बना पाती है, क्योंकि ये सिर्फ उसके दिमाग का वहम होता है। अब हम देखते हैं कि जैसा कि बेड के ऊपर शेल्फ में एक पानी का गिलास रखा होता है, जिसे निकालने के लिए वो पूरी कोशिश करती है और कामयाब भी हो जाती है, पर क्योंकि दोनों हाथ बंधे होने के कारण वो गिलास को मुंह तक नहीं ला पाती और बिना पानी पिए गिलास को वैसे ही शेल्फ के ऊपर रख देती है। फिर बाद में वो बेड के साइड में क्लोथिंग टैग देखती है। फिर उसे वो एक स्ट्रॉ बनाती है, जिससे फाइनली वो 2 घूंट पानी पी पाती है। जैसा कि हालत काफी खराब होने लगती है, तभी रात को उसे एक अजीब सी शक्ल का इंसान दिखता है। जैसा डरती नहीं है, वो सोचती है कि वो उसके दिमाग का वहम है। जब वो अजीब सा इंसान उसे रात को बार बार दिखने लगता है तो वो उसका नाम मूनलाइट मैन रख देती है। उसके पास काफ़ी हड्डियों और लड़कियों की ज्वेलरीज का कलेक्शन होता है, और वो उससे उसकी वेडिंग रिंग मांगता है अपने कलेक्शन में रखने के लिए। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि रात भर उसका हाथ हैंडकफ में ऊपर की तरफ बंधा हुआ था, जिसकी वजह से उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और वो बहुत पेन में होती है। अब वो डॉग भी काफ़ी अग्रेसिव हो रहा होता है। जैसा उसको देखती है और पानी का गिलास उसकी तरफ मारने की कोशिश करती है, बट वो गिलास उसके हाथ में टूट जाता है। उसका काफ़ी खून निकलने लगता है। फिर जैसा ब्लड को लुब्रिकेशन की तरह यूज़ करती है और काफ़ी कोशिश करने के बाद अपना हाथ निकालने में कामयाब हो जाती है। क्योंकि उसके हाथ से काफ़ी खून बह रहा था, वो बाहर जाके अपने दोनों हाथों में कपड़ा लपेटती है। वो वहाँ पड़े फ़ोन को उठाती है और पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए कोशिश करती है, बट उसमें कोई नेटवर्क नहीं होता। तभी वो उस कुत्ते को वहाँ से भगा देती है और देखती है कि वहीं अजीब सा इंसान उसके सामने खड़ा होता है और वो उससे उसकी रिंग मांग रहा होता है। उससे डर कर वो उसको वो रिंग दे देती है और कहती है मूनलाइट मैन रियल नहीं हो सकता। फिर वो गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो एक ट्री में जाकर अपनी गाड़ी मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसा हॉस्पिटल में होती है जहाँ उसका इलाज चल रहा होता है। जैसा आज भी उस इंसिडेंट से इतनी परेशान होती है कि आज भी उसे वो मूनलाइट मैन दिखता है। एक दिन जैसा अखबार पढ़ रही होती है और वो उसमें एक न्यूज़ देखती है जिसमें एक नरभक्षी आदमी के पकड़े जाने की खबर होती है, जो लड़कियों का रेप करता था और कब्र से लाश निकाल कर खाता था। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो मूनलाइट मैन और वो नरभक्षी यानी कि रेमन जुबर्ट एक ही आदमी है, जो कि रियल है, जिसका उसके बार बार सामने आना कोई कल्पना नहीं है।
ये देखकर वो बहुत सोच में पड़ जाती है कि उसने मुझे क्यों नहीं मारा। एक्चुअली उसने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो उसे वहाँ लाचार और बंधा हुआ देखकर ही अपना मन भर लेता था, ये सोचकर कि ये तो अपने आप ही मर जाएगी। फिर एंड में हम देखते हैं कि जैसा कोर्ट में जाती है जहाँ उस आदमी को सजा सुनाई जाती है और वो उसके रूप में अपने हैवान पिता और पति को देखती है और उस मूनलाइट मैन को कहती है कि तुम जैसे लोगों की यही सजा होनी चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद के साथ।